लड़की ने देखा कि उसकी हथेलियों में पकड़ा हुआ धागा धूप में हल्की रोशनी बिखेर रहा था। 3 दिन बाद सम्राट एक भव्य भोज का आयोजन करने वाले थे। उसने निश्चय किया कि इस धागे से वह सम्राट के लिए एक पोशाक सिलेगी। वह और उसकी माँ लगातार 3 दिन तक बिना रुके काम करती रहीं। आखिरकार पोशाक तैयार हो गई। भोज से एक रात पहले एक दासी चुपके से कमरे में घुसी और वह पोशाक चुरा ले गई। लड़की ने उसे देखा पर रोका नहीं। वह बस हल्के से मुस्कुराई। अपनी पिछली जिंदगी में वह एक राजकुमारी थी। उपपत्नी ने उसे और उसकी माँ को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने के लिए झूठा फंसाया था। उस पर रानी को भेंट में मिली विदेशी पर्दे को नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। धमकी और अपमान के बीच उसकी माँ ने बेटी को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। लड़की ने असहाय होकर अपनी माँ को मरते देखा और अपने हृदय में घृणा और पीड़ा को गहराई से दफन कर लिया। 20 साल बाद उसने अपनी माँ की कढ़ाई की कला विरासत में पाई और सबसे प्रसिद्ध कढ़ाई वाली राजकुमारी बन गई। लेकिन उसके माँ की मृत्यु की परछाई हमेशा उसका पीछा करती रही। कभी कभी वह दुख से बेहोश हो जाती थी। एक दिन जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह 20 साल पीछे लौट आई है। उसी दिन जब उपपत्नी ने उसकी माँ की हत्या की थी। एक नपुंसक उसकी माँ को मारने के लिए चाकू उठाए खड़ा था। वह दौड़कर आगे बढ़ी और वार को रोक लिया। उसकी माँ एक निम्न श्रेणी की उपपत्नी थी पर लड़की शाही रक्त की थी, इसीलिए नपुंसक बिना आदेश कुछ नहीं कर सका। तभी महारानी का नपुंसक वहाँ से गुजरा। लड़की ने वादा किया कि वह अगले दिन एक और भी सुंदर पर्दा तैयार करेगी। उसकी पहचान को देखते हुए महारानी ने उसे समय दिया। उपपत्नी ने आदेश दिया कि उसे कोई धागा न दिया जाए ताकि वह पर्दा अधूरा रह जाए। उसकी माँ बहुत चिंतित हुई पर लड़की के पास एक योजना थी। उस रात वह अपने 2 भाइयों को लेकर दुर्लभ पक्षियों के बगीचे में गई। वहाँ उसने रंग बिरंगे तीतरों को पकड़ा। पिछले जीवन में उसने पाया था कि उनके पंखों से बहुरंगी धागे बनाए जा सकते हैं जो रेशम से भी मजबूत होते हैं। उसने उन पंखों को नोचकर सारी रात सुखाया। उन रंगीन धागों से उसकी माँ ने सुंदर पर्दा काट दिया। अगली सुबह उन्होंने उसे महारानी को भेंट किया। उपपत्नी ने फिर उस पर आरोप लगाया कि उसने विदेशी पर्दे को क्षतिग्रस्त किया है। महारानी क्रोधित हो उठी और दंड का आदेश दिया पर लड़की शांत रही। तभी एक सुनहरी रोशनी फैली और वह पर्दा महारानी के सामने प्रकट हुआ जो शांति और समृद्धि का प्रतीक था। महारानी प्रसन्न हो गई और उसकी माँ को क्षमा मिल गई। महारानी ने माँ बेटी दोनों को सम्राट के भोज में आमंत्रित किया। लड़की को आदेश मिला कि वह उन्हीं रंगीन धागों से सम्राट के लिए पोशाक सिले। अगर सम्राट को वह पसंद आती तो उसका दर्जा महारानी के बराबर हो सकता था। उपपत्नी क्रोध से जल उठी। उसने एक दासी को किसी भी तरह वह पोशाक नष्ट करने का आदेश दिया। रात को दासी लड़की के कमरे में घुसी। लड़की ने उसके जेड के लॉकेट को देखकर समझ लिया कि उसे रिश्वत दी गई है। उसने एक जाल बिछाने का निर्णय लिया। उसकी माँ ने सुझाव दिया कि थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए और पोशाक को बिस्तर के पास रखे संदूक में रख दिया जाए। दासी ने मौका पाकर पोशाक चुरा ली। 3 दिन बाद भोज का दिन आ पहुंचा। लड़की जब पोशाक लेकर जाने लगी तो संदूक खाली पाया। सम्राट क्रोधित हो उठे और उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उपपत्नी ने निर्लज्जता से वही चोरी की हुई पोशाक प्रस्तुत की और लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाया। दासी ने भी उसके खिलाफ गवाही दी। सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। लड़की ने पूछा कि क्या सम्राट को यकीन है कि यह ड्रैगन वस्त्र वास्तव में उसी ने बनाया है। उपपत्नी ने शपथ ली अगर उसने यह नहीं बनाया तो उसे घोड़ों से खींचकर मार दिया जाए। सम्राट ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उपपत्नी ने स्वयं सम्राट को वह वस्त्र पहनाने में मदद की, लेकिन कुछ ही देर बाद वह पोशाक आग की लपटों में जल उठी।